तमिलनाडु के कुन्नूर के पास 8 दिसंबर 2021 को MI-17 B5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। इस भीषण हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत बलिदान हो गए थे। हादसे के 3 साल बाद सामने आई एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे का कारण मानवीय भूल थी। आपको बता दें कि भीषण हादसे में जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कई अन्य सशस्त्र बल कर्मी भी बलिदान हो गए थे। CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में लिखा है कि 8 दिसंबर 2021 को हुए हादसे में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह 33वीं दुर्घटना थी। इसका कारण HEA यानी मानवीय भूल एयर क्रू है। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि साल 2018 के बाद बीते करीब 6 साल में 34 दुर्घटनाओं की जांच की गई। शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को संसद में रक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें 13वीं रक्षा योजना अवधि के दौरान हुई भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा दिया गया। इसके मुताबिक बीते लगभग 6 सालों में 34 दुर्घटनाएं हुई। साल 2021-22 में 9 भारतीय वायुसेना विमान दुर्घटना का शिकार हुए। साल 2018-19 में 11 दुर्घटनाएं हुई। संसदीय समिति की रिपोर्ट में हादसों की संख्या के साथ कारणों का भी उल्लेख है। रिपोर्ट में दुर्घटनाओं के कारण, विमान का प्रकार, हादसे की तारीख और दुर्घटना का विवरण भी दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति को आश्वस्त किया है कि वायुसेना प्रमुख की टिप्पणियों के आधार पर हादसों को टालने के सभी उपाय किए जाते हैं। अधिकांश कार्यान्वयन हो चुका है, जबकि कुछ सुझावों और उपायों पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2021 का वो दिन जब तमिलनाडु में कुन्नूर के करीब हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था। इसमें CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी की भी जान चली गई थी। बात अगर पूरे हेलीकॉप्टर की करें तो कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई थी। शाम 6:03 पर जैसे ही वायुसेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर हादसे में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई, पूरा देश स्तब्ध रह गया था। CDS बिपिन रावत मूल रूप से उत्तराखंड के थे। रावत पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के सैंड गांव के मूल निवासी थे। उनकी पत्नी मधुलिका उत्तरकाशी जिले से थीं। जनरल बिपिन रावत थल सेना के प्रमुख रहे। रिटायरमेंट से एक दिन पहले बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाया गया था। CDS बिपिन रावत के पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल रावत के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने देहरादून में कैम्ब्रियन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। IMA में उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्क्वाड ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया था। आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर युद्ध और आतंकवाद रोधी गतिविधियों की खासा जानकारी और अनुभव रखते थे। उन्होंने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली। उन्होंने कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स और एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। जनरल रावत ने सेना मुख्यालय की सेना सचिव शाखा में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।